हेलो बच्चों, आज मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में सिखाऊंगी कि रेजोनेंस वाले जो कंपाउंड होते हैं उन केसेस में आपने बेसिक स्ट्रेंथ कैसे सीखनी होती है। तो आप आज का वीडियो ध्यान से देखें, आप एंड तक देखें, आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी होती है जब भी उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है या रेजोनेंस इफेक्ट लगता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जरा आते हैं यहाँ पे। मैंने इंडक्टिव में भी बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक स्ट्रेंथ डोनेट कौन करेगा? कोई भी कंपाउंड है वही डोनेट करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमीन्स की बात करती हूँ, एमीन वो होती है जिसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है। अगर ये इसके पास एन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, आपको इसकी डोनेशन की बात करनी है, इसको किसी और को देने हैं, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? जिसके पास रिलीजिंग ग्रुप लगे हों। अगर मैंने यहाँ पे ये मैंने इंडक्टिव में भी करवाया था आपको, ये 1 डिग्री एमीन है और ये 2 डिग्री एमीन है। इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? बेटा लोन पेयर तो दोनों के पास ही है, लेकिन जिसके पास ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं वो ज्यादा बेसिक होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो इजीली से डोनेट कर सकता है। ये सिंपल सी एक फंडा है बेसिक स्ट्रेंथ को देखने का कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the basic strength and electron withdrawing group decreases the basic strength. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब ये तो सिंपल सा केस था तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमें मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू देखना होता है, बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन। कभी भी आप जीओसी की बात करते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजें अप्लाई करनी होती है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, जैसे फर्स्ट में एक क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास कंपाउंड है, फर्स्ट मैंने ये लिया, सेकंड मैंने एनिलीन ही लिया, लेकिन इसके साथ मैंने CH3 लगा दिया। आपको बताना है विच वन इज मोर बेसिक। देखो इलेक्ट्रॉन तो इसने डोनेट करने हैं यहां से, इसने डोनेट करने हैं यहां से, लेकिन किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है? वैसे तो ये रेजोनेंस में भी अंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसके पास फिर भी थोड़े बहुत किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज रिलीजिंग ग्रुप, CH3 इज रिलीजिंग ग्रुप, तो इसके पास इसके कंपैरिजन से थोड़े ज्यादा ही होंगे, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ 2 की बेसिक स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा होगी। क्लियर है? क्योंकि इसके पास बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली अगर एक सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपको आता है कि आप ये बताओ इसमें ज्यादा बेसिक कौन है? CH2 NH2, ये मैंने A ले लिया और ये मैंने B ले लिया। आपको बताना है A और B में ज्यादा बेसिक कौन है। जरा इसको ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि A और B में ज्यादा बेसिक कौन है। अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट इसका जो लोन पेयर है ये कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये लोन पेयर किसी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कॉन्जुगेशन क्या होता है? जैसे लोन पेयर सिंगल और अगर डबल बॉन्ड आगे होता तो ये कॉन्जुगेशन में होता। लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसका लोन पेयर अंदर को जा रहा है, इसका लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, तो ये वाला जो केस है ये इजीली से किसी और को डोनेट कर सकता है। तो जो मेरा ए वाला पार्ट है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ किसी और को डोनेट करना, तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा,
ऐसे भी बोल सकते हो आप, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है, ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। सो ए इज मोर बेसिक देन बी। क्लियर? इवन ये भी एक फंडा लगा सकते थे। दूसरा फंडा आप ये भी बोल सकते थे कि ये जो एन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो एन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, जिसको नहीं पता है वो उस वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगी, आप देख लेना। तो मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ एस करेक्टर sp2 में ज्यादा है, sp3 में एस करेक्टर कम है। तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। ये भी आप एक आंसर दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इसलिए ये लेस बेसिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp2। ये तो आपने इंडक्टिव के बेस पे एक्सप्लेन किया, बट मैं आपको मेसोमेरिक बता रही हूँ। तो बेस्ट वे आपका है बताने का रेजोनेंस के थ्रू। ये वाला लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन ये किसी और के साथ अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो ए इज मोर बेसिक देन बी। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। मैं एक एनिलीन के कुछ एग्जांपल देती हूँ। दिस इज एनिलीन, ये फर्स्ट है आपके पास। देन इसमें मैं कुछ इसके पैरा पोजीशन पे कुछ ग्रुप्स लगाऊंगी और हम डिटरमिन करेंगे कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ। जैसे सपोज करो मैंने इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ले लिया NO2। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पे मैंने ले लिया OCH3 और साथ में एक इसका और मैंने ले लिया जिसमें मैंने लगा दिया Cl। यहां मैंने ले लिया Cl। अब ये मैंने कुछ लिए हैं, ये दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ वन। आपको बताने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे केसेस में मुझे क्या करना होता है, ये मैंने पिछले जो मेरा इससे प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन बताया था, ऐसा आपको दिखाया था। उसमें बेटा आपने ये चेक करना होता है जो चीज कॉमन है उसको तो आप अलग कर दो। आप ये देखो कि क्या डिफरेंट चीज लगी है। मैं बात करूं तो यहां से ही डिफरेंट है, पैरा पोजीशन पे कुछ ग्रुप लगे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं लगा, यहाँ तो अच्छी है। अब आपको ये देखना है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा कब होगी, जब नीचे से कोई ऐसा ग्रुप पैरा पे लगा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब सबकी नेचर देखते हैं। NO2 क्या करता है, विड्रॉ करता है, चाहे वो इंडक्टिव से विड्रॉ करे, तो विड्रॉ के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और रेजोनेंस मीसोमेरिक से भी ये विड्रॉ करता है, तो दोनों के लिए ही माइनस आएगा। CH3 इस पे तो रेजोनेंस लगता नहीं, रेजोनेंस वहीं पे लगता है जहां पे ये लोन पेयर होते तो मैं बात करती। वैसे तो ये रिलीजिंग है, लेकिन रिलीजिंग किसके थ्रू मैं बात करूंगी, इंडक्टिव से। रिलीजिंग के लिए हमेशा प्लस लगता है, प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रिलीज करना, नेगेटिव का मतलब विड्रॉ करना। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है रिलीजिंग ग्रुप, और नेगेटिव का मतलब होता है विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पे आओ, इसके पास लोन पेयर है, देखो इतना पोर्शन तो सब में ही कॉमन है, ये सारा सब में कॉमन है, सिर्फ यही पोर्शन आपका अलग है। इस केस में इसकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो रेजोनेंस से तो ये डोनेट कर रहा है तो प्लस m। लेकिन इंडक्टिव के अकॉर्डिंग ये विड्रॉ करता है, अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखो तो ये आया माइनस आई। दोनों की नेचर बतानी है, इंडक्टिव से क्या करता है या मीसोमेरिक से क्या करता है। उसके बाद आता है आपका क्लोरीन जो है वो इंडक्टिव से विड्रॉ करता है, तो आएगा माइनस आई, और रेजोनेंस से ये रिलीज करता है बिकॉज इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये आएगा प्लस m। जितने भी केसेस होते हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो हमेशा रेजोनेंस डोमिनेट इंडक्टिव, हमेशा रेजोनेंस डोमिनेट करता है। तो रेजोनेंस करता है सिर्फ हैलोजन के केस में छोड़ के, यहाँ पे भी रेजोनेंस वाले पे टिक लगा लो, मीसोमेरिक और रेजोनेंस एक ही बात है।
इसको टिक कर लो, यहाँ इसको टिक कर लो, मतलब दो की कंपैरिजन जब भी हो रहा होगा तो आप रेजोनेंस पे ही ज्यादा फोकस करोगे, उसी की बात मानोगे। ये रेजोनेंस से विड्रॉ कर रहा है, मैं इसकी बात मानूंगी। यहाँ ये विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव से और रिलीज कर रहा है रेजोनेंस से, तो मैं किसकी बात मानूंगी? रेजोनेंस से। बिकॉज इन ऑल केसेस आप हमेशा कौन सी चीज डोमिनेट करते हो? रेजोनेंस डोमिनेट इंडक्टिव, बट in halogens inductive dominate resonance। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के जब भी क्वेश्चन करोगे इन केस ऑफ हेलोजन आप उसका इंडक्टिव डोमिनेट करोगे, तो यहां पे मैंने इंडक्टिव पे टिक लगा दिया। अब मैं क्या कर रही हूं? मैं ये कर रही हूं, मुझे बेसिक स्ट्रेंथ बतानी। क्या बताया? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके पास इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा है। अगर ध्यान से देखो, जिसके पास रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, तो ध्यान से देखो किस किस पे, जहां जहां प्लस है वही रिलीज होता है, जहां जहां प्लस है वही रिलीज करता है। तो प्लस वालों के पहले, सबसे पहले तो प्लस वाले आएंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों सबसे आगे आएंगे, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छे से कौन रिलीज करता है? इंडक्टिव या रेजोनेंस? आपको पता है इंडक्टिव तो बेटा सिग्मा बॉन्ड से दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ठीक है, मैं आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ, ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर मैं रिलीजिंग ग्रुप हूं, मैं आपके बिल्कुल पास में खड़ी हूं तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, मैं आपसे दूर खड़ी हूं तो आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। लेकिन जो आपका रेजोनेंस होता है वो तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। देखो ये जैसे रेजोनेंस करेगा, ये ऐसे ऐसे करके इसके घर तक इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। मतलब अगर मैं एक रिलीजिंग ग्रुप हूं अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, तो मैं आपके घर में आके आपके हाथ में पकड़ाऊंगी, बेटा लो ये है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेटर होती है। ये पीछे से जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये n के ऊपर पहुंच गए। अब सबसे ज्यादा अमाउंट किसके पास इलेक्ट्रॉन की होगी? 4 के पास होगी। वैसे तो सारे के सारे जो लोन पेयर हैं, अगर मैं इतना इतना पोर्शन देखती, सारे के सारे लोन पेयर अंदर की तरफ भी रेजोनेंस में आ रहे हैं, वो नहीं देखना है आपने। अब वो तो सबके लिए इक्वल है, सब में आ रहे हैं, बट अब मैं देखूंगी कि मेरे नीचे पैरा पोजीशन में कौन सा ग्रुप लगा है जो उसको नीचे से धक्का दे रहा है ताकि वो बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो वो कौन सा केस आया? 4। ये रेजोनेंस से रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर क्या आया? 4 वाला सबसे पहले, देन 3, बिकॉज पहले मैं पॉजिटिव वाले लूंगी। ये पहले मीजोमेरिक वाला पॉजिटिव, फिर इंडक्टिव वाला पॉजिटिव ले लिया, हो गया मेरा काम, इनका तो हो गया काम। अब बच्चे मेरे माइनस वाले। माइनस का मतलब, नेगेटिव का मतलब होता है विड्रॉ, वो तो सबसे पीछे जाएंगे। फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, उसके बाद आएगा न्यूट्रल, उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट। अब मेरे को डिसाइड करना है किसके बीच में? 2 and 5। दिस इज विड्रॉइंग, ये -n से विड्रॉ कर रहा है, ये इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा है। तो इंडक्टिव मैंने आपको बताया डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वो इतने अच्छे से विड्रॉ नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से रेजोनेंस से विड्रॉ करता है। रेजोनेंस का मतलब होता है अगर उसको इलेक्ट्रॉन खींचने होंगे, आपसे विड्रॉ करने होंगे, तो आपके घर से पकड़ के लाएगा वो। अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो आपको घर तक दे के आएगा। रेजोनेंस इतना इफेक्टिव होता है कि जो भी काम करता है आपके हाथ तक करेगा, आप तक पहुंच के करेगा। तो इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इतने अच्छे से विड्रॉ नहीं करेगा जितने अच्छे से रेजोनेंस वाला करेगा। तो इनमें विड्रॉइंग पावर इसमें ज्यादा है, तो ये सबसे पीछे आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो उसके बाद आएगा आपका 5 एंड देन आएगा 2। सो दिस इज द ऑर्डर एंड दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैंने बेसिक, जो सबसे ज्यादा बेसिक है उसको मैंने सबसे पहले लिखा है। तो इसका मतलब उसके बाद धीरे धीरे ऑर्डर डिक्रीज, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। तो ये कैसा ऑर्डर हुआ? दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को कई बार उन्होंने केबी के साथ भी रिप्रेजेंट करा होगा। आपको पूछ सकता है कि केबी का ऑर्डर बताओ, ठीक है, या आपको वो पूछ सकता है पीकेबी का ऑर्डर बताओ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है पीकेबी, मैंने पिछली वीडियो में भी ये सारी चीजें समझाई हैं। आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने ऐसे। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी।
मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उससे ऑपोजिट पीकेबी का ऑर्डर होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरे को पीकेबी का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ पीकेबी, तो आपका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो इससे ऑपोजिट आएगा, आपका आएगा 2, देन आएगा 4, देन आएगा 1, देन 3 एंड देन 4। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उससे ऑपोजिट पीकेबी का ऑर्डर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है, ठीक है। तो आपने इस ढंग से इसको कर लेना है। आपको पूछा जा सकता है मैक्सिमम पीकेबी बताओ। मैक्सिमम पीके का मतलब जिसकी लोवेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ हो, उसको आपने सबसे पहले लिखना है। तो ये आज मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखनी होती है। आपको बस फोकस करना होता है किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी मोर बेसिक, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना। कई बार रेजोनेंस के ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और कई बार कुछ कंपाउंड होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको अच्छे से रेजोनेंस करने आता है तो आप इजीली से जज कर लोगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कौन विड्रॉ करेगा, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं और मैं इनके लिंक भी आपको भेज दूंगी। आप उनको पहले देखना कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं, तो आप इजीली से ये चीजें कर पाओगे। तो आज मेरा मेन मकसद क्या था, आप बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन रेजोनेंस के थ्रू कैसे करने हैं वो आप कर सकते हो। आपको ये चीजें मैंने सिखा दी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और प्लीज अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। और इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, गुड लक, थैंक यू।